हाँ जी, अब ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैम। ओके मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स आनापानसती ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। आलथी पालथी लगाकर बैठेंगे। हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर प्यार से गोदी में रखेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और अपनी आती और जाती हुई सांस के साथ जुड़ जाएंगे। धीरे धीरे पैरों से अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स होते हुए देखेंगे। पाँव की उंगलियां, उंगलियों के नाखून, पाँव के तलवे, एड़ियां धीरे धीरे शांत हो रही हैं। कफ मसल्स, नी जॉइंट्स, थाई मसल्स, हिप मसल्स धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। हमारे जननेंद्रिय पार्ट्स बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। लोअर बैक, मिडल बैक और अपर बैक एकदम शांत हो रहे हैं। हमारे पेट के सभी भाग, यूट्रस, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो रहे हैं। चेस्ट मसल्स, कंधे, बाजू, कोहनी, कलाई, हाथ, हाथों की उंगलियां और उंगलियों के नाखून बिल्कुल शांत हो रहे हैं। एकदम रिलैक्स। ऊपर की ओर जाते हुए नेक मसल्स, ठोड़ी, लिप्स, दांत, मसूड़े, गाल बिल्कुल शांत हो रहे हैं। हमारी सभी इंद्रियां, आँख, नाक, कान और हमारा माथा बिल्कुल शांत हो रहा है। सिर का पीछे का हिस्सा, कानों के पीछे का हिस्सा और टॉप ऑफ द हेड बिल्कुल शांत, एकदम रिलैक्स, एकदम आरामदायक अवस्था में। और साक्षी भाव से देखेंगे अपनी इस भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को।
मास्टर्स आनापानसति ध्यान महात्मा बुद्ध का बताया हुआ ध्यान है। आना का मतलब है भीतर आती हुई सांस और अपान का मतलब है बाहर जाती हुई सांस और सती का मतलब है इन सांसों के साथ जुड़ जाना, एक हो जाना। आज के हम इस ध्यान सत्र में इनवाइट करते हैं ब्रह्मपिता जी को, महात्मा बुद्ध जी को, महाअवतार बाबा जी को, भोलेनाथ जी को, आदि शक्ति पार्वती माँ को, वसुंधरा माँ को, जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते जाएंगे, हमारे विचार धीरे धीरे कम होते जाएंगे। यदि कोई विचार बार बार आ भी रहा है तो उसे साक्षी भाव से देखिए और जाने दें। धीरे धीरे शांत और शांत होते जाएंगे। और भीतर की ज्ञान से जुड़ते जाएंगे, अपने ही इनर नोइंगनेस से जुड़ते जाएंगे। आती जाती सांसों के साथ और शांत और गहराई में जाते जाएंगे। बाहर के एनवायरनमेंट से हटकर भीतर के वातावरण में जुड़ते जाएंगे। और अपने भीतर की जागृति को सहज भाव से देखते जाएंगे। सांसों के साथ जुड़ते हुए हमारा भौतिक शरीर और सहज और भी ज्यादा सहज होता जा रहा है। और अपनी भीतर की शांति को हम महसूस कर रहे हैं। भीतर जो भी क्रिया हो रही है, जो कुछ भी चल रहा है, उसे साक्षी भाव से देखते जाएंगे। अभी दोस्तों हमें भीतर अंधकार नजर आ रहा है। ध्यान से देखेंगे उस अंधकार में एक छोटे से प्रकाश के बिंदु को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इस गहरे अंधकार में
प्रकाश बिंदु को मास्टर्स, ये अंधकार हमारे बुरे गुणों की वजह से है, जिन बुरी आदतों को हमने धारण किया हुआ है, जिन अंधविश्वासों को हम अपने भीतर समाये हुए हैं, उन्हीं की वजह से ये भीतर इतना अंधकार है। जैसे जैसे हम ज्ञान जागृति से जुड़ते जाएंगे, इस अंधकार को कम करते जाएंगे और उस प्रकाश बिंदु को धीरे धीरे सहज भाव से फैलते हुए देखेंगे। हमारे भीतर सबसे बुरा गुण अहंकार का है। उसे हम एक हवन कुंड की अग्नि में अर्पण कर देंगे। अपने रूप के अहंकार को, रंग के अहंकार को, मान सम्मान के अहंकार को, प्रतिष्ठा के अहंकार को, धन के अहंकार को, विद्या के अहंकार को, शक्ति के अहंकार को उस हवन कुंड की अग्नि में डालते जाएंगे। और अपने आप को हल्का होते हुए महसूस करेंगे। और धीरे धीरे उस प्रकाश बिंदु को फैलते हुए देखेंगे। जैसे ही हम इस अहम का त्याग करते हैं, भीतर प्रेम से भरने लगते हैं, समानता के भाव से भरने लगते हैं, करुणा से भरने लगते हैं। सहभागिता के भाव से भरने लगते हैं। और भीतर ही भीतर और जागृत होते जाते हैं। देखते रहिए अपने भीतर की हर एक चीज को, साक्षी भाव से देखते रहिए। जो भी हो रहा है उसे आत्मसात करते जाइए। दोस्तों, ईर्ष्या भी सबसे बड़ा दुर्गुण है, बुरा भाव। इसे भी अपने भीतर से निकाल कर
हवन कुंड की अग्नि में डाल दीजिए। और हल्के होते जाइए। जैसे ही ईर्ष्या का भाव हमारे भीतर से निकलता है, उसी समय प्रेम और करुणा हमारे भीतर जागृत हो जाते हैं। अपने इस प्रकाश बिंदु को धीरे धीरे बड़ा होता हुआ देखिए। जैसे जैसे आप भीतर से अपने बुरे भावों से खाली होते जाएंगे, वैसे वैसे ये प्रकाश आपके भीतर बढ़ता जाएगा। दूसरों से कंपटीशन की भावना को भी हम अपने भीतर से निकाल कर उस हवन कुंड की अग्नि में डाल देंगे। और जैसे ही ये भाव हमारे भीतर से निकल जाता है, उसके स्थान पर हम सहायता के भाव को, मदद करने के भाव को अपने भीतर धारण कर लेते हैं। और भीतर ही भीतर धीरे धीरे प्रकाशित होते जाते हैं। दोस्तों, लालच भी हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण है। इसे भी हम अपने भीतर से निकाल कर उस हवन कुंड में डाल देंगे। और उसी के स्थान पर दान करने के भाव को धारण करेंगे। बांटने का भाव हमारे भीतर जागृत होता जाएगा। और सहज होते जाएंगे। अपनी ही भीतर की ऊर्जा से जुड़ते जाएंगे। अपने भीतर जो हमने मोह को धारण किया हुआ है, उसका भी हम त्याग करके उस हवन कुंड में डाल देंगे। और मोह के स्थान पर सत्यता के भाव को धारण करेंगे। इस आत्मीय सत्य से जुड़ेंगे
इस भौतिक संसार से परे होकर एक आध्यात्मिक रास्ते पर चलेंगे। एक स्पिरिचुअल मार्ग का चुनाव करेंगे। जैसे जैसे ये दुर्गुण बुरे भाव हमारे भीतर से निकल रहे हैं, प्रकाश बिंदु बढ़ता ही जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है, और हम सहज रूप से उस प्रकाश में प्रकाशित होते जा रहे हैं। अपने भीतर की अज्ञानता को भी हम त्याग कर उस हवन कुंड में डाल देंगे और ज्ञान से जुड़ेंगे कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं, एक शुद्ध चेतना, एक आत्मा हूँ। ये भौतिक शरीर तो मैंने अपनी आत्मा के विकास के लिए धारण किया हुआ है। इस धरा पर अपने कर्म का बैलेंस करते हुए, ज्ञान को प्राप्त करते हुए, आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हुए उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए ही हम आए हैं। भीतर ही भीतर और प्रकाशित होते जा रहे हैं। चमकता हुआ प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है, अंधकार कम होता जा रहा है और कम होता ही जा रहा है। देखते रहेंगे अपने भीतर की इस जागृति को, बिल्कुल साक्षी भाव में रहकर, एकदम सहज होकर। सभी परम गुरु मंडल इस कार्य में हमारी सहायता कर रहे हैं। सभी हमारे साथ उस हवन के चारों तरफ बैठे हुए हैं। उनकी ऊर्जा से हमारे भीतर की अशुद्धता दूर होती जा रही है और हम भीतर ही भीतर एकदम शुद्ध होते जा रहे हैं। सभी नकारात्मक भाव खत्म होते जा रहे हैं।
हमारे भीतर का डर भी हमारे भीतर से निकलकर उस हवन कुंड में स्वतः ही जा चुका है। क्योंकि ये डर इन बुरे गुणों की वजह से ही हमारे भीतर समा जाता है। जैसे ही हम इनका परित्याग करते हैं, भीतर का ये डर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और अंधकार प्रकाश में बदलता जाता है। धीरे धीरे और प्रकाशित होते जा रहे हैं। और जुड़ते जा रहे हैं अपने मूल तत्व से, मुख्य स्रोत से। कितना अनंत प्रकाश हमारे भीतर भर चुका है। क्या हम कुछ देख पा रहे हैं इस अनंत प्रकाश में? बिल्कुल ध्यान से देखते हुए इस प्रकाश में हम किसे देख रहे हैं? एकदम साक्षी भाव में रहकर, निद्रा में नहीं जाकर, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ अपनी सांसों के साथ जुड़े रहकर ये सांसें ही हमारा वो गुरु है जिसका हाथ थाम कर हम अपने परम तत्व तक पहुंच सकते हैं, परम चैतन्य को प्राप्त कर सकते हैं। सहज सरल प्राकृतिक सांसों के साथ जुड़े रहकर अपने भीतर की दिव्यता से, ज्ञान से जुड़ते जाएंगे। कोई आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही। भीतर के नाद को सुनने की कोशिश करेंगे। और गहराई में जाकर और शांत होकर अपनी सांसों के साथ, शरीर के साथ कोई जबरदस्ती ना करके एकदम सहज भाव में
भीतर का अनहद नाद जो इस यूनिवर्स की पूरी ब्रह्मांड की साउंड है। ओम। उस ओम के नाद को हम सुन पा रहे हैं। जैसे ही इस नाद के साथ जुड़ते हैं, उस प्रकाश में हम स्वयं को देखते हैं एक योगी की तरह, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, एक बुद्ध की तरह। अपने ही भीतर के सच्चे स्वरूप को हम देख रहे हैं। इस ज्ञान जागृति में हम ये समझ पाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है और ये धरा, ये भौतिक संसार हमारा असली घर नहीं है। मैं तो एक परम चैतन्य हूँ जिसे स्वयं की ही आराधना करनी है, स्वयं को ही खोजना है और स्वयं को ही पाना है। और शांत होते जाएंगे और गहराई में, उस अनंत प्रकाश में स्वयं को देख रहे हैं। साधना में लीन एक योगी की तरह स्वयं को देख रहे हैं और हमारे चारों तरफ ज्ञान का सागर बह रहा है। स्वयं को ही उस ज्ञान के सागर में कमल के फूल पर बैठे हुए देख रहे हैं। बाहर हम किसे ढूंढ रहे हैं? जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो स्वयं हमारे भीतर ही है। जिसे हम पूजा पाठ करके नहीं पा सकते, व्रत करके नहीं पा सकते, लंबी लंबी यात्राएं करके नहीं पा सकते। उस परम तत्व को तो हम सरल और सहज भाव से अपनी सांसों के साथ जुड़कर अपने ही भीतर जाके पा सकते हैं।
उस योगी स्वरूप में हम पूरी इस प्रकृति को महसूस कर सकते हैं। हमारे भीतर इस आत्म स्वरूप में सबसे पहला भाव क्या है? मातृत्व का। ममता का, सभी के प्रति प्रेम भाव। यूनिवर्स का सबसे पहला भाव और पहला नियम ही प्रेम है। प्रेम बिना तो कुछ नहीं। पूरा यूनिवर्स, पूरी प्रकृति बिना किसी भेदभाव के सभी में प्रेम बांट रहे हैं, प्रेम की ऊर्जा दे रहे हैं। प्रेम ही धरा का आधार है, इस प्रकृति की चेतना का आधार है। हमारे स्वयं की ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी प्रेम ही है। एकदम प्रेम से भरी सुखद अवस्था में स्वयं को देखेंगे। संपूर्ण प्रकृति और पूरे ब्रह्मांड की चेतना को स्वयं के साथ कनेक्ट होते हुए देखेंगे। कहीं कोई भेदभाव नहीं, कहीं कोई कम ज्यादा नहीं। प्रेम में समानता के भाव को महसूस करेंगे। देखते रहेंगे स्वयं को। ऊर्जा के रूप में, निराकार स्वरूप में। अपने ही भीतर महसूस करेंगे इस प्रकृति की चंचलता को, इस अनंत आकाश को। हर जीव की चेतना को स्वयं में महसूस करेंगे।
गहरी शांति को महसूस करेंगे। कोई बाहरी आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, इस भौतिक शरीर की चेतना नहीं, एक आत्मीय स्वरूप में भीतर के नाद को महसूस कर रहे हैं। किसी को भी कुछ भी सुनाई दे सकता है। बस साक्षी भाव से देखते रहिए और स्वयं को ही सुनने की कोशिश कीजिए। क्या हम स्वयं से ही कुछ कह रहे हैं? क्या हम खुद के लिए ही कोई मैसेज दे रहे हैं? यदि दे रहे हैं तो उसे आत्मसात कर लीजिए। हम स्वयं स्वयं से ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान गंगा हमारे ही भीतर बह रही है। आत्मसात करते जाइए भीतर की जागृति को, भीतर के ज्ञान को। और अपनी ही ऊर्जा को महसूस करते हुए जुड़े रहिए उसके साथ। हमारे सभी गुरु हमारी इस कार्य में सहायता कर रहे हैं, स्वयं को जानने के लिए। महसूस कर रहे हैं हम उस परिशुद्ध चैतन्य को, सच्चित आनंद को, इस गहरी शून्यता को। सब कुछ बिल्कुल शांत हो चुका है, एकदम शांत। इस शांति की गहराई में और आगे बढ़ते जाएंगे और भीतर की गहराई को महसूस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा को हम महसूस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ऊर्जा, अनंत ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं।
मास्टर्स थोड़ी देर और इसी ऊर्जा में जुड़े रहें। अपने इस निराकार स्वरूप से जुड़े रहें। ऊर्जा की मूल स्रोत से जुड़े रहें। और गहरी अनंत चेतना इस शून्यता में हम अपनी सांसों को फिर से महसूस करेंगे। अपनी सांसों से जुड़ेंगे। जो जन ध्यान से बाहर आ सकते हैं वो अपने भौतिक शरीर की चेतना को महसूस करते हुए ध्यान से बाहर आ सकते हैं। इस सॉन्ग का आनंद ध्यान में ही लें। इस सॉन्ग का आनंद ध्यान में ही लें। वो रंग न जाने वर्ण न माने सबका वो मन मीत है। मन शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है मन बुद्ध है। मन शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है मन बुद्ध है। वो बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है, वो बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है। वो बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है, वो बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है। देश न जाने भेष न जाने देश न बुद्धि की शुद्ध है। मन के अंधों को दिया के, मन के अंधों को दिया के सुनाई बहरों को दो बातें। सदियों के गूंगे गाने लगे, गाने लगे। ये बुद्ध की सेवा प्रसिद्ध है। मन शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है मन बुद्ध है। वो बुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है मन बुद्ध है। वो शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है मन बुद्ध है।
इस वैज्ञानिक की बात भली, कहे भाग्य विधाता कोई नहीं, खुद ही खुद के दीप बनो। तुम पर क्या चले जोर कोई, तुम पर क्या चले जोर कोई। देश न जाने भेष न जाने, देश न बुद्धि की शुद्ध है। वो रंग न जाने वर्ण न माने, सबका वो मन मीत है। मन शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है मन बुद्ध है। मन शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है मन बुद्ध है। वो बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है, वो बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है। वो बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है, वो बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है। मन शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है मन बुद्ध है। मन शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है मन बुद्ध है। अब धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे, आराम से अपना समय लेते हुए अपने हाथों को प्यार से अपनी आंखों पर रखते हुए, इस तन को शुद्ध करते हुए मन को बुद्ध, अपनी आंखें इस बुद्धत्व के साथ खोलेंगे। थैंक यू सो मच नीलम मैम, सो नाइस ऑफ यू। बहुत ही प्रेम भरा ध्यान, बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छे मैम। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू। चलो एक बार सभी की वीडियोस ऑन हो जाएं। हमारे आज तो मैं आपको कुछ बता भी नहीं पाई क्योंकि आपने काफी टाइम में ज्वाइन किया तो मुझे ध्यान नहीं रहा। आज तो कल से हम अपने सेशन के टाइम को कम कर रहे हैं, जिसमें हम 40 मिनट का ध्यान रखेंगे, 20 मिनट का ज्ञान रखेंगे और 15 मिनट एक्सपीरियंस शेयरिंग के होंगे। और एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए आपको खुद अपना हैंड रेज करना होगा। आपको कोई अलग से नाम नहीं लिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो प्रैक्टिस हमें करानी थी आपको बोलने की वो हम करा चुके हैं। अब आपको ध्यान में बैठने के बाद क्या फील हुआ, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस, अगर आप उसको बताना चाहते हैं, रेज योर हैंड या अनम्यूट करें और आत्मवंदन करके बोलना शुरू करें। तो क्लियर है सबको ये चीज? बहुत अच्छे से इस ध्यान की ऊर्जा से, इस बुद्धत्व की ऊर्जा से बाहर आते हुए हम एक मॉर्निंग सेशन और स्टार्ट करने वाले हैं जो कि न्यू मेडिटेटर्स के लिए रहेगा। इसीलिए वैसे भी सभी का खाने का टाइम होता है, खाने में सभी लेट ना हो, तो हमने इसका टाइम कम कर दिया है ताकि सभी इजीली ज्वाइन कर पाएं, क्योंकि कुछ लोग जॉब वाले हैं जिनके पास टाइम कम होता है, जिस टाइम के ज्यादा होने के कारण कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि सभी ज्वाइन करें, हम टाइम की लिमिटेशन करेंगे और ध्यान की गहराई जो होती है ना वो 40 मिनट में भी उतनी ही होगी जितनी अब होती है, पूरी गहराई होगी। तो एडमिन्स जो कराने वाले हैं 40 मिनट का हम रखेंगे, जिसमें 2-3 मिनट का कोई भी सॉन्ग का टाइम भी आप ऐड कर लेना, जैसे कि आज मैंने इसीलिए चला दिया। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का इस बारे में? ओके देन शेयर योर एक्सपीरियंस। हाँ जी, कौन करना चाहता है सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग? यस, जो अनम्यूट है वो बोलना शुरू कर सकता है। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम ग्रेटिट्यूड, बहुत सुंदर ध्यान था।
मतलब कि Thank मुझे you, आज मैम। रीजन कोई नहीं आया, पर ना ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि मैं पसीने पसीने हो रही थी और मेरी आंखों में से पानी आ कंटिन्यू, और एडी से लेके चोटी तक जिसे कहते हैं ना, कंटिन्यू ऊर्जा बहुत ज्यादा बह रही थी, बहुत वाइब्रेशन। रीजन कोई नहीं आया, मैं बिल्कुल। पसीना पसीना हो चुकी थी बिल्कुल। हाँ तन जी। शुद्ध है, मन बुद्ध है, जो बोला गया ना उसी को महसूस करो बस। हाँ ले जी, जाओ बस। अंदर से, जो निकल रहा है उसको निकलने दो। हाँ जी, पूरी तरह से निकलने दो। के वेल, तुम जाओ ताकि हमारे अंदर नई ऊर्जा आए। नई ऊर्जा है। नहीं क्या ऊर्जा। है कि देखो, एक चीज और छोटी सी समझाऊंगी 2-3 मिनट में। कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल जिसमें कि कुछ ऐसा डाटा जिसका हम यूज नहीं कर रहे, पर उसने जगह ली हुई है, जिसके कारण क्या होता है, वो हैंग होना शुरू हो जाता है, रुकना शुरू हो जाता है, अपने काम को स्लो कर देता है। जी, ऐसे ही हमारे अंदर विचारों में, डीएनए में ये चीजें भरी हुई हैं जिनका हमारा कोई इस्तेमाल ही नहीं है। हाँ तो जी, जो रिलीज हो रहा हो ना, उसको तो इतने खुशी खुशी रिलीज करो कि ताकि हमारे अंदर की जो जगह है, जो मेगाबाइट है हमारे अंदर ज्ञान की भरनी है हमें, जो नहीं, वो खाली हो तो हम उसको भरें। स्पेस खाली होगा तभी तो हम नई चीज भरेंगे हाँ ना। जी। बिल्कुल। ये बात ध्यान रखें सभी। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू वीना मैम, थैंक यू सो मच यस, के लिए। और आए आगे, प्लीज शेयर करें, हैंड रेस करें। आत्मवंदन मैम। हाँ जी, आत्मवंदन, हैंड रेस करें यार। करें, स्टार्ट ओके। करें मंजू मैम। हाँ हाँ जी। हाँ जी, मैं बहुत अच्छे से ध्यान हुआ आज तो, बहुत ज्यादा अच्छे से, नो डिस्टरबेंस, कुछ भी नहीं था। हाँ जी। मतलब खुद को अंदर से नेगेटिविटी रिलीज होते हुए देखा मैंने बिल्कुल। कि जैसे बाहर निकलती जा रही है, और फुल टाइम वो रहा है कि जैसे कहीं ओपन में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आसमान ही है, जैसे ब्रह्मांड लगा लो, एक टाइप के प्लैनेट्स थे अंदर, वो चीज हाँ। दिखाई दे रही थी। बहुत अच्छे से हुआ ध्यान नीलम मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू और मैम, लास्ट थैंक यू। में ध्यान खत्म होने से पहले एकदम मुझे ऐसे ही लगा जैसे कोई प्लांट सा है, ग्रीनरी खूब लहरा रहा है हवा में और खिल गया एकदम। अरे वाह। हम्म, आपके अंदर की प्रकृति खिल गई है। हाँ जी, यही कुछ था, यही देखा आज मैंने सब कुछ ही। बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच मैम। वीना मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मधु मैम। आत्मवंदन मैम, नीलम मैम, आत्मवंदन, आत्मवंदन थैंक यू मैम। सो मच। इतना मतलब नेचुरल ध्यान करवाने के लिए, बहुत ही सुंदर ध्यान था। थैंक ऊर्जा यू बहुत मैम। ज्यादा थी। और हाँ जी, मैंने तो आज महाअवतार बाबा जी को अपने पास बैठा हुआ फील किया। बहुत दिनों बाद मैं बिल्कुल। सोच रही थी कई दिन से कि मेरे को महाअवतार बाबा जी नहीं दिख रहे, दिखे तो आज भी नहीं, लेकिन जैसे वालती पालती लगा के साथ में ध्यान कर रहे हैं बैठ के। और मैंने एक बहुत सुंदर विजन देखा मास्टर्स, मैंने अर्थ, मदर अर्थ को देखा घूमते हुए, वही नीला प्लेनेट घूम रहा है, और हम सब जो ग्रुप में है, हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जैसे चेन नहीं बनाते हैं, पर हमने अपनी अर्थ को घेरा हुआ है एज ए सेवियर, एज ए मतलब सेफ करने के उससे भी आपने हम हैं। मधु मैम, आपने जो मैंने देवी लक्ष्मी सर्कल कराया था, वो थोड़ा बहुत देखा है क्या? नहीं मैम, अभी तक मैं देख नहीं इस पाई, टाइम चीज नहीं को मिला मेरे को। मैं बता चुकी हूँ वहां पर क्या है। अभी जो एक लक्ष्मी ग्रुप है, वो लक्ष्मी और ऑल यस, हम देवीज, डेटीज थी वो जितनी भी सारी। देवीज हैं इस धरती की, तारा माँ या शेख मस्त माँ, या जो वहाँ मदरशिप की में से, यस क्वानियन मैम। मदर, सभी सबने हाथों में हाथ डाल के, और ये सच्चाई है, ये पूरी पृथ्वी को घेरा हुआ है, यस इसकी मैम। चेंज करने के लिए ये चीज उसमें बताई जा चुकी है, जो आप मैंने आज। देखो मास्टर्स, मैंने वो सेशन अटेंड नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा अभी का एक्सपीरियंस है कि लेडीज ही थी वो सब। ये मैम ने सही बोला, हाँ डेटीज जी। होंगी, तो मेरे को फीमेल ही दिख रही थी ग्रुप की सारी। रेखा मैम, वीना मैम, मैं, नीलम, हम सभी जितने भी ग्रुप में हैं और फीमेल्स, मैम हमने उन हाथ पर पकड़ा हुआ था। और वो मधु जो मैम, उन पर सर्कल में गोल्डन लाइट भी देखी थी, वो एक्सपीरियंस मैंने वीना मैम को शेयर किया था उसी दिन।
पूरे और सर्कल में सब बैठे थे और गोल्डन लाइट, बिल्कुल डिवाइन लाइट जिसे कहते हैं, पूरे सर्कल में सबके ऊपर गई है। वो भी मैंने उस यस दिन किया यस था। मैम, हम खड़े हुए थे, हमने हाथ पकड़ रखा था और हम अपनी अर्थ को घेरे हुए हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता, हम हैं इसकी सेफ्टी में, हम हैं इसकी सेवियर। तो ये मेरा विजन था मैम, और बहुत ही सुंदर ध्यान। थैंक यू नीलम मैम, थैंक यू बीना थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू। यस संगीता मैम, प्लीज पार्टिसिपेंट्स हैंड रेज करें। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन मैम। नीलम मैम बहुत सुंदर ध्यान कराया और रिलीज भी काफी हुआ है अभी। हाँ जैसे ही जी। आपने बोला कि एक अग्नि कुंड है और उसमें अपनी सभी चीजों की आहुति देते जाओ, मुझे वो अग्नि कुंड बिल्कुल अग्नि जो समुंदर मैम दीप्ति मैम कराती हैं वो दिखाई दे रहा था बिल्कुल, कि पूरे ग्रुप के बीचों बीच आया हुआ है पिरामिड के हाँ अंदर। जी। बाबा पिरामिड के अंदर हम बैठे हैं गोलाई में, सारे मेंबर जो भी अभी कर रहे हैं। और वो अग्नि समुंदर एक हवन कुंड के रूप में छोटे उसमें आया हुआ है रूप में। और हाँ जी उसमें मैम। सभी एक एक पार्टिसिपेंट को जैसे उस अग्नि के सामने खड़ा करके एज ए प्योर किया गया है कि जो भी नेगेटिविटी एक पॉइंट भी किसी की अगर बची हुई है कहीं ना कहीं रुकी हुई है या नाड़ियां कहीं ना कहीं अटकी हुई है, मैम उन्हीं को मतलब पूरा निकाला गया है। और मेरे बिल्कुल। कंटिन्यू आंसू, मतलब जब सॉन्ग बंद हुआ तब आंखें खोलने के बाद पूछने पड़े हैं, कंटिन्यू चले हैं। और उसके बिल्कुल। बाद जब आपने ओम का उच्चारण किया तो मुझे बाबा ये दिखाई दिए, जो अभी मधु मैम ने बोला, महाअवतार बाबा जी बिल्कुल सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। और केदारनाथ का मंदिर दिखाई दिया मैम। और क्या हाँ जी सॉन्ग जो कल बिल्कुल। आपने सॉन्ग लगाया था वीना मैम, शिव शिव शंभो, ये कल लगाया था आपने 2 मिनट के लिए मैम, ये सॉन्ग सुनाई दे रहा था बहुत जोर से। और जो वो अग्नि दिखाई दी थी ना मैम, उसी टाइम उस अग्नि कुंड में मुझे शिव खड़े हुए दिखाई दिए पूरा त्रिशूल में, जैसे कि उन्होंने वो त्रिशूल उस ग्रुप के बीच में, हमारे इस ग्रुप के बीच में मतलब गाड़ दिया है, ऐसा हाँ मतलब जी विजन बिल्कुल। दिखाई दिया। और उसके बाद जब थोड़ा सा और आगे जाने पर जब मैम आपने ये सॉन्ग चलाया है तो उसमें 2 लाइनें आई हैं बीच में कि मेरे को भगवान बुद्ध दिखाई दे रहे थे बैठे हुए, लेकिन उसमें था कि मैम विधाता, कुछ इस तरह से एक लाइन आई थी। तो उसमें मेरे को पितामह दिखाई दिए भगवान बुद्ध के साथ, और भगवान बुद्ध की आंखें मेरे को खुली हुई दिखाई दी हैं, हालांकि उनको बंद आंखों से देखा जाता है, लेकिन जो मतलब मेरे को भगवान बुद्ध की तस्वीर या जो भी दिखाई दिया ना मैम, वो किसी देश के अंदर है। मैं ये पूरा चैनल तो नहीं कर पाई किस देश में है, लेकिन वो मूर्ति मैं देख चुकी हूँ किसी लाइफ में। वो किसी मठ के अंदर है, जो ये तिब्बतियन के या ये जापानीज के मठ है ना, चाइनीज वगैरह के, वो किसी मठ के अंदर है वो भगवान। और उसके साथ मैंने पितामह को बैठे देखा कि जो हर एक को बुद्ध बनाने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं और तैयार कर रहे हैं लाखों बुद्धों को एक साथ। मैम इजिप्ट और गीजा पिरामिड का टूर जा रहा है। मैं वो 2025 में जाएगा हमारा टूर भी, सितंबर में जा रहा है, बट मॉर्निंग से सुबह से वहीं पे हूँ मैं, इजिप्ट और गीजा पिरामिड में। मुझे स्पेशल रामा राजू सर ने मैसेज भेजा, मैं तब से ऐसे बैठी हूँ, भाई इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आऊं। टाइम तो मैम निकाल कुदरत लूंगी खींचेगी तो चले जाओगे, क्यों डर रहे हो, तो कुदरत मैं खींचेगी ना। मैं सुबह पैसों से की फिर क्यों चिंता करते मैं हो? सुबह से पता क्या सोच रही, मैंने कहा, मैंने एक पल के लिए ये बात सोची कि कैसे राघव कैसे करूंगी अगर जाने का मन हो, क्या क्या चीज चाहिए। तो फिर मैंने उसके बाद एक ही चीज बोलनी शुरू कर दी कि मैं इजिप्ट में हूँ, मैं गीजा पिरामिड में हूँ, मैं इजिप्ट में हूँ, मैं गीजा पिरामिड में हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं बोल रही। वीना मैम एक बताती हूँ एक विजन में आपको, मैंने कुछ टाइम पहले देखा था ये, मैं सिंगल जब रात को ध्यान करती हूँ उस टाइम पे मैम 2025 में गीजा पिरामिड के सामने पितामह के द्वारा एक बहुत बड़ा महा ध्यान चक्रम होना है, जहाँ से पूरे वर्ल्ड के जागृत सोल आनी है और 3 दिन तक वो ध्यान चलेगा। और कई लोग हमारे ग्रुप के जाने वाले हैं, लेकिन वो 2025 दिखाई दिया है मुझे। अब आप इस समय जाने कौन वाले जा हो तो रहे हैं? आप चले जाओ ताकि हमें भी बता दो। क्योंकि इसका भी कारण है, मैं बताती हूँ आपको,
इसका कारण बताती हूँ। हाँ, हमारे ग्रुप में हर ध्यान इस टाइप के सेशन में फर्स्ट मैं ही गई हूँ। तो तभी कह रही मैम आप चले जाओ और हमें तो और एक चीज और भी आ जाइए ध्यान में कि पिरामिड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? यस मैम। क्या चाहिए लक्ष्मी? तो सबसे सबसे पहले तो पहले मैम क्या जमीन जागृत चाहिए। किया जाए? जमीन तो ऑलरेडी गिवन है महाअवतार बाबा जी की तरफ से, उनको Yes, तो ma'am. सिर्फ मैसेज आना है, उन्होंने सिर्फ साइन करना है। ठीक है, यस मैम। तो जो मेन चीज आनी है वो है लक्ष्मी। तो इसीलिए Yes, वहां ma'am. साइन होने से पहले उसको जागृत किया जा रहा है। यस मैम। समझ रहे हैं? हाँ जी। सबसे पहले उसको जागृत किया जा हाँ रहा जी मैम, है। लक्ष्मी की शक्तियों को इसीलिए जागृत किया। हाँ, ये रीजन है। बाबा पिरामिड के साइन होते ही वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पर वो कैसे होगा? वो पहले से स्तर बन चुका होगा। यस मैम। ये अभी अभी मुझे इंट्यूशन आया आज के ध्यान में। यस मैम। यस, हैंड रेस करें, हैंड रेस करें प्लीज। जो भी शेयर करना चाहता है हैंड रेस करें। थैंक यू मैम। हाँ जी रेखा मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मेरे ना मतलब हाथों में इतना वाइब्रेशन हो रहा है ना मैम, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है। कोई बात नहीं, और खुद को ऐसे करो, खुद को ऐसे करो, जोर से, हाँ यही कर रही हूँ, जोर वैसे से ही कर करो। रही हूँ मैंने। वो एक ही हाथ से होता है, दूसरा हाथ तो करता ही नहीं। कोई बात नहीं, जितना होता है खुद को प्यार दो। यस मैम। ये हम सबका प्यार है जो आप तक आ रहा है। हाँ जी, लव यू लव यू। लव यू। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज आए। मैम अलका मैम है। हाँ जी, बोले अलका मैम। शुभ संध्या मैम। शुभ संध्या। शुभ संध्या। लीला मैम बहुत अच्छा ध्यान था। मुझे तो Thank ना you, ma'am. आज जैसे होता है ना कि वो रिलीज होते हुए तो देखा, अमन कुंड में स्वाहा कर दिया सब कुछ, हाँ जी। और वो दिखा भी सही कि अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो रही है उससे। तो बाकी मुझे एक जो आज मेन विजन दिखाई थी कि मुझे लगा कि जैसे वो कहते हैं कि मन मंदिर, तो मेरे अंदर मुझे शिव जी समाधि में बैठे हुए भोलेनाथ दिखाई दिए। वाओ, समाधि बिल्कुल। लगाए हुए भोलेनाथ के आज मेरे फर्स्ट टाइम दर्शन हुए हैं। वाओ, अरे बहुत वाह। अच्छे। बहुत अच्छे दर्शन है, मतलब बहुत अच्छे, बहुत अच्छा ध्यान। बता नहीं सकती, बहुत मन बहुत खुश है आज मेरा वैसे। हाँ बिल्कुल। अच्छा जब ऐसे लगे ना कि बिल्कुल यूँ लगे कि लोग कहते हैं ना कि मन मंदिर में भगवान, और उससे मुझे हनुमान जी याद आ गया। मैं कहते उनके अंदर राम सीता थे ना, मेरे अंदर भोलेनाथ आ गए। बिल्कुल मतलब रियल में बिल्कुल। ऐसा फील हुआ कि ऐसा है लगा हम मुझे। सबके अंदर, है हम सबके अंदर। हाँ जी, हम हाँ जी। जागृत नहीं कर पाते, वो हमारे सुप्त अवस्था में है। बस यहाँ आने के बाद हम उनको जागृत करके देख पा रहे हैं। पर हाँ जी, सिर्फ हाँ जी। मैडम हमें बहुत अच्छा लगा, सच में रियल में बहुत अच्छा लगा है तो। बिल्कुल हमें वो मैम खुद को। आंखें मिल गई हैं यहाँ पर जो वो देख पाए। यस मैम। हाँ जी। मैम मैं अलका मैम को बता रही थी हाँ कि जी। आज हम खुद को ध्यानी के रूप में देख रहे थे ना, तो हाँ, इसलिए हाँ, हाँ। भोलेनाथ से बड़े तो कोई ध्यानी है ही नहीं। हाँ हाँ, जी। वही और आपको बिल्कुल। मैडम मुझे दिखाई ना दिए। ओम जय जगदीश हरे की आवाज पता नहीं कहाँ से सुनाई दे रही थी। ये आपको आरती, भीतर का आपका अनहद नादी सुनाई दे रहा था। पता वही आरती ओम जय वाली सुनाई दे रही थी। हाँ हाँ वो बिल्कुल। आप ये अपने आपके भी। अंदर के ही उसकी आरती कर रहे थे, जो आपके अंदर परमात्मा विराजमान है। आत्मा में दर्शन हाँ। दिए। हाँ जी, हाँ जी। मैडम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, लव यू। हाँ जी, और कोई आना चाहता है तो प्लीज आए, प्लीज। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज आए। हाँ जी, ललिता जी बोल रही हैं, म्यूट कर दिया। हाँ जी, और कोई बोलना चाहता है? रामियर सर आप अनम्यूट है, बोलना चाहते हैं क्या? आत्मवंदन मैम। हाँ जी सर। सभी मास्टर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। प्रणाम सर।
मैम आज मेरे को काफी सारे सिद्ध गुरु दिखाई दिए और ब्रह्म ऋषि पत्री जी भी मेरे को जैसे गोल्डन रेज में आज्ञा चक्कर में काफी गोल्डन उसमें दिखाई दिए। बहुत अच्छे। बुद्ध तो बन ही चुके हैं सभी, जो भी यहाँ हैं सभी बुद्ध हैं। हाँ। हाँ जी, और कोई? थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रामेर सर, थैंक यू सो मच। यस, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? ओके देन कंक्लूड करते हैं मीटिंग को। कल से मैंने टाइमिंग्स बता दिया है सबको। 6 o'clock to 6:40 ध्यान रहेगा, 6:40 to 7 ज्ञान रहेगा, 7 to 7:15 एक्सपीरियंस शेयरिंग रहेगा। इज इट ओके? यस। यस, कहना चाहते हैं कुछ सर? नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम यही बोल रहा था, अंदाज काफी अच्छा रहा मैम। तो आपका सॉन्ग सिलेक्शन वो भी काफी बेटर है मैम। आप पता नहीं कहाँ से देखा तो ये सॉन्ग वगैरह आप साइड वगैरह कुछ बता दो ना, काफी अच्छे सॉन्ग गाते हैं सर आप। मुझे भी नहीं पता। मेरे को मास्टर्स मेरे सामने, रियली आप लोग इस चीज का विश्वास करना, यहाँ मुझे मेडिटेशन का भी नहीं पता होता। नीलम मैम क्या कराने वाले हैं मुझे नहीं पता था, मधु मैम क्या कराने वाले हैं मुझे नहीं पता था, और उसके बावजूद भी मैं जैसे ही यूट्यूब ऑन करती हूँ मेरे सामने वो चीज आ जाती है। मास्टर्स पूरी डिवाइन एनर्जी मेरे साथ जुड़ी हुई है इन चीजों को मेरे सामने लाने के लिए और मेरे माध्यम से ये सब कराने के लिए। मैं पहले से अब की अपनी प्रोग्रेस बताना चाहता हूँ मैम। जैसे कि अब ध्यान में बैठता हूँ ना मैम, तो माइंड में थिंकिंग वगैरह विचार वगैरह कुछ नहीं आता, बिल्कुल शांत हो गया बिल्कुल। ऐसे प्रोग्रेस हो गया, काफी बेटर लगने लग गया, पहले से भी मजा आने लग गया। अब कहने का मतलब जो ध्यान में मैम। यस, बिल्कुल आएगा। और ये समय बहुत ही हाई ऊर्जा का चल रहा है। ये जो महीना है, इस पूरे महीने में आप ध्यान को जितना ज्यादा कर सकें उतना ज्यादा करें। आपकी ऊर्जा बिल्कुल यू टर्न ले लेगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे। यस, ये जो महीना है पूरा सावन का, इस महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और पूरी की पूरी डिवाइन एनर्जीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और पूर्णिमा पर तो स्पेशल इस बार बहुत ही हाई प्रोसेस हुआ है। वो हमारे साथ ऊर्जा हमेशा ही रहने वाली है। ठीक है? ठीक। हाँ जी सर। और एक चीज और बताती हूँ, अब हम लोग अमावस्या पर भी ध्यान किया करेंगे जो हम 3 घंटे का कर रहे हैं, क्योंकि ये भी साथ है कि क्लीनिंग जो है हमारी बॉडी की वो अमावस्या पर होती है और जो हीलिंग है वो पूर्णिमा पर होती है। बोथ आर डिफरेंट, क्लीनिंग एंड हीलिंग। हमारी बॉडी की क्लीनिंग अमावस्या पर होती है और हीलिंग पूर्णिमा पर होती है। तो हम पूर्णिमा पर बैठ तो जाते हैं, बट हमारी जगह ही साफ नहीं है, अंदर स्पेस ही नहीं है, तो हम ऊर्जा को ले नहीं पाते। तो वो ध्यान भी बहुत जरूरी है, उसको भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने इस ग्रुप के माध्यम से अब। ठीक है? मैंने 6 बजे का टाइम चेंज किया है क्या? नहीं, सेशन का टाइम वही रहेगा, कम किया है, लिमिटेड किया है। हाँ, लिमिटेड किया है। 6 o'clock का ही टाइम रहेगा, 7:15 पर ओवर हो जाएगा। ओके। हाँ, थैंक यू। उषा जी आजकल एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रही हैं, उनको कहिएगा कि नहीं मैम, वो एक्चुअली ना पता नहीं कौन से इसमें परेशान रहने लगे फिर से मैम। उनको बोलिए कि अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया करें। वो पता है क्या है, ऊर्जा जब ज्यादा होती है ना तो भी हम कई बार बिना कारण से परेशान होने लगते हैं। तो इस कारण हो रहा है ये बदलाव जब आता है ना हमारे शरीर के अंदर, तो हमें ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये जो बदलाव है हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो उनको ये चीज बताइएगा और उनको कहिएगा कि हैंड रेस करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जो भी हैंड रेस करेगा अब उसी का एक्सपीरियंस लिया जाएगा, बस ये चीज ध्यान रखें। हाँ।
ये बेस्ट है मैम, हाँ हैंड रेज करना भी सीख जाएंगे। JTTP तक सबको ये आदत डालनी है ताकि वहां पर हैंड रेज करना आ जाए सबको। मैम मेरे अंदर की एक दुविधा ये है कि मुझे क्वेश्चन के आंसर मतलब क्वेश्चन नहीं पूछने आते, अपनी बात नहीं रखनी आती। कोई बात नहीं मैम, सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब चीजें समझ आने लग जाएंगी। हाँ अभी तो फ्लो के साथ बहते चले, ठीक है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, आत्मवंदन, आई लव यू सभी को। लव यू।